पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हो रही है विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2025 की मतदाता सूची में सिर्फ 32.6% नाम ही 2002 की सूची से मेल खा रहे हैं। क्या है मामला? राज्य में 2025 की नई मतदाता सूची में कुल 7,66,37,529 मतदाताओं में से केवल 2,45,71,114 नाम ही 2002 की सूची से मिलान करते पाए गए हैं, यानी लगभग 32.6% ही। विशेष रूप से 3 जिलों में मिलान दर बेहद कम रही। 0 दक्षिण कोलकाता 35%, 0 हावड़ा 38%, पश्चिम बर्धमान 31%। दूसरी ओर कुछ जिलों में यह दर काफी बेहतर है। उदाहरण के लिए बांकुड़ा में 79%। यह मिलान मानचित्रण प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा राज्य के हर निर्वाचन विभाग में चल रही है, जिसमें 2002 की सूची और जनवरी 2025 की सूची के बीच नामों का पैमाना तुलना किया जा रहा है। एनालिसिस क्या संकेत मिल रहे हैं? डेटा की विसंगति और मतदाता श्रम शक्ति में बदलाव कि 2002 की सूची से सिर्फ 1/3 के नाम 2025 में भी बरकरार है। यह संकेत देता है कि पिछले करीब 23 वर्षों में मतदाता जाति में व्यापक बदलाव हुआ है। मृत्यु, स्थानांतरण, नए मतदाता प्रवास आदि के कारण शासन प्रक्रिया की दृष्टि से यह ECI के लिए एक मासिव लिस्ट क्लीनअप के दौर का संकेत है। राजनीतिक संदर्भ और आगामी विधानसभा चुनाव राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए यह SIR प्रक्रिया बेहद संवेदनशील हो जाती है। नामों की सहज उम्र, प्रवास की स्थिति, दायित्वों और नागरिकों के संदर्भ में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विपक्षी पार्टियों द्वारा इस प्रक्रिया को चुनावी रणनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। कहीं इसे मतदाता अधिकारों को सीमित करने के रूप में तो कहीं इसे सफाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियां और चुनौतियां। करीब 80,681 बूथ लेवल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। ECI ने निर्देश दिए हैं कि हर बूथ में मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक ना हो। कई जिलों जैसे दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में बाढ़ भूस्खलन के कारण कार्य में देरी हुई है, जिससे मिलान मानचित्रण में बाधा आई है। क्या है विवाद एवं आशंका? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया से नागरिकों का मतदाताधिकार छीन सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे या मिलान नहीं हो पाएगा। सरकार ने कहा कि यह प्रक्रिया विदेशी प्रवासी मतदाताओं को सूची से बाहर करने हेतु है, विशेषकर सीमा लगत जिलों में। बल्कि पूर्व ही से बड़ी गहन प्रक्रिया है, जिसमें पुराने और नए डेटा का क्रॉस मिलान किया जा रहा है। क्या आगे होने वाला है? SIR प्रक्रिया के 3 चरण होंगे। घर घर सर्वेक्षण एवं फॉर्म वितरण, दावों आपत्तियों की स्थिति, अंतिम सूची का प्रकाशन। ECI द्वारा यह कदम राज्य में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बताया गया है, लेकिन समय सारणी घनी है। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक प्रक्रिया जल्दी पूरी करने का लक्ष्य है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। मिलान मानचित्रण पूरा होने के बाद जिन मतदाताओं का नाम 2002 की सूची में था और 2025 में भी पाया गया है, उन्हें इनुमरेशन नए फॉर्म भरने में राहत मिल सकती है। समय सीमा बढ़ाई गई है। कुछ जिलों का मिलान मानचित्रण अटका हुआ है, जिसे जल्द पूरा करने का निर्देश है। निष्कर्ष: पश्चिम बंगाल में 2002 की सूची से 2035 की सूची के बीच सिर्फ 32% से कम नामों का मिलान इस बात का संकेत है कि मतदाता डेटा में भारी बदलाव हुआ है। ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक जुड़ाव और मतदाता अधिकारों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। साथ ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से यह राज्य की आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा निर्धारित कर सकती है। अगर चाहे तो मैं डिस्ट्रिक्ट वार मिलान दर का डेटा भी खोजना शुरू कर सकता हूँ। इससे यह बेहतर समझ मिलेगा कि किन जिलों में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।